नमस्कार आदरणीय अभिभावकगण, मैं महेश सैनी इस वीडियो संदेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आदरणीय अभिभावकगण आप सभी सकुशल हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। आदरणीय अभिभावकगण, आज हम एक शॉर्ट जानकारी और बहुत ज़रूरी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं और मेरे इस संदेश को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह आपके लिए और आपके बच्चे के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूटी सेकंड से। दिनांक 17 सितंबर 2024 से 17 सितंबर से बच्चों के यूटी फर्स्ट एग्ज़ाम, यूटी सेकंड एग्ज़ाम प्रारंभ होने जा रहे हैं। यूटी सेकंड एग्ज़ाम, यूटी सेकंड का सिलेबस सभी टीचर्स ने पूर्ण करा दिया है। काफ़ी टीचर्स ने रिवीजन भी कंप्लीट करा दिया है। कुछ टीचर्स का रिवीजन अभी रनिंग में है, चल रहा है और जल्द ही फिनिश हो जाएगा। सभी टीचर्स के ऊपर टास्क है कि अपने अपने रिजल्ट को उन्हें बेहतर बनाना है, क्योंकि टीचर्स के अंदर भी एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होती है कि मैं अपने सब्जेक्ट के रिजल्ट को और अधिक अच्छा करूं, क्योंकि आरएसएस स्कूल ने ऐसा व्यवस्था बनाई हुई है। हर टीचर अपने रिजल्ट को अच्छा और श्रेष्ठ बनाने के ऊपर मेहनत करता है और होना भी चाहिए। प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में होनी चाहिए, अच्छी और सकारात्मक। ऐसा ही बच्चे भी अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं ताकि परीक्षा में अव्वल अंक ला सकें, श्रेष्ठ अंक ला सकें, लंच विद डायरेक्टर से जैसी योजना में जा सकें। साथ में आरएससी तीर्थ दर्शन योजना में भी वो अपना नाम दर्ज करा सकें और आगे आने वाली अनेक योजनाओं में भी उनका नाम आ सकें। कॉफ़ी विद डायरेक्टर सर योजना में भी उनका नाम आ सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं क्लास में फर्स्ट आने के लिए। मेरा पेरेंट्स से एक विशेष आग्रह है कि एग्ज़ाम के दौरान आप लोगों को मेरे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन्हें आप बहुत ज़रूरी सुनना और संभव हो सके तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि एग्ज़ाम जब बच्चे का होता है तो केवल स्कूल की ही जिम्मेदारी नहीं होती बच्चे के अच्छे नंबर लाने की, शिक्षक की ही जिम्मेदारी नहीं होती अच्छे नंबर दिलाने की। पेरेंट्स की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी स्कूल, शिक्षक और बच्चे की बनती है। लेकिन मैंने देखने में आया है काफ़ी पेरेंट्स इस बात को ध्यान नहीं देते हैं और उम्मीद करते हैं केवल टीचर या ट्यूशन टीचर या उनका स्कूल ही सारी तैयारी करा दे और पेरेंट्स उस तैयारी से दूर रखते हैं अपने आप को। कुछ पेरेंट्स बहुत समझदार, बहुत अच्छे, जागरूक हैं, जो अपने बच्चों के साथ लग करके मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम टाइम में अवेयर रहते हैं और उनके बच्चे एग्ज़ाम के अंदर अच्छा करते भी हैं। मेरा उन सभी आदरणीय पेरेंट्स से, अभिभावकों से विनम्र आग्रह है कि आप यदि चाहते हैं आपका बच्चा अच्छे नंबर लेकर के आए, और आप फिर बाद में किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। यदि आप भी बच्चे के साथ एग्ज़ाम में नहीं प्रयास करते हैं तो आप न किसी शिक्षक को, न किसी आप स्कूल को या ट्यूशन टीचर को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उतनी ही जितनी हमारी बनती है। तो सबसे पहले पेरेंट्स से मेरा आग्रह है कि आप बच्चे के कवर को देखें। जितने भी नोटबुक के, बुक के कवर हैं, इनको ज़रूर चेक करें। एक अच्छे कवर के साथ नोटबुक हो तो शिक्षण बहुत रुचिकर होता है, अच्छा लगता है। तो सभी पेरेंट्स से उम्मीद है कि अपने बच्चों के जो भी नोटबुक्स पे कवर नहीं है उन्हें आप लोग जल्द ही अपडेट करेंगे। दूसरा, होमवर्क बच्चे का लेट रहता है तो होमवर्क के ऊपर नोट डला होता है, एल लगा होता है लेट के लिए। तो आप बच्चे से ये प्रश्न करें कि लेट होमवर्क आपने क्यों किया जब आप स्कूल रेगुलर जा रहे हैं, तो इसके लिए सवाल जवाब करें। टीचर बार बार लेट का नोट डालता है, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, बच्चा बार बार करता रहता है, क्योंकि बच्चे को भी पता लग चुका है कि मम्मी पापा हमारा ध्यान नहीं देते हैं और मम्मी पापा को ये ना भी बताएं तो चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा आपसे दूर नहीं रहे, आप बच्चे को रियल टाइम चीज़ें चेक करें। थर्ड नंबर का पॉइंट है, नोट चेक करें क्यों लगता है अलग अलग। जैसे राइटिंग का नोट होता है, होमवर्क नहीं करने का, वर्क नोट डन का नोट होता है, ऐसे भांति भांति के अलग अलग नोट होते हैं जो डायरी में भी होते हैं, बच्चे के नोटबुक में भी होते हैं और कुछ सब्जेक्ट के अंदर तो बुक में भी डले हुए होते हैं। तो मेरा आग्रह है आपका, तो आप सारे नोट को देखें, संभव हो सके तो कुछ नोट पर अपनी सिग्नेचर भी डाल के रखें, जिससे टीचर को लगे कि अभिभावक भी रियल टाइम पर चीज़ें चेक कर रहा है, देख रहा है। पेरेंट्स बच्चे के एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाएं, क्योंकि आप लोग ध्यान रहे कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन कराएंगे आपके बच्चे के ही मार्क्स ज़्यादा आएंगे।
यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे आए और बच्चों को वो डिफीट करें और बच्चों को वो अंकों में हरा पाए, तो आपको भी मेहनत करनी ही होगी। आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कराना होगा। और बच्चों के लिए संदेश कि बच्चे जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे आपका सब्जेक्ट उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूं कि आप जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उस सब्जेक्ट को समय देना चालू कर दें। समय देना बहुत जरूरी है किसी चीज को। जैसे आपको कोई इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, जब आप उसे ज्यादा से ज्यादा समय दोगे तो थोड़े दिनों बाद उस इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपकी रुचि जागृत हो जाएगी। इसलिए हार्ड मेहनत के साथ से ज्यादा जरूरी है आप सब्जेक्ट को कितना समय दे रहे हैं। जैसे हम किसी इंसान के साथ बैठते हैं, हम अपने परिवार के साथ बैठते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर परिवार के साथ जब हम बैठते हैं तो परिवार के साथ हमारा घालमेल मिलन बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसे ही जब हम किसी चीज को समय देते हैं वो चीज हमारे पास जरूर आती है, हमें मिलती ही मिलती है। दूसरा, जिन पेरेंट्स को बच्चे के रिगार्डिंग कोई भी समस्या हो, होमवर्क से रिलेटेड, कोई भी कैसा भी टीचर से रिलेटेड, इवन कैसा भी इशू हो, मैं आपको बिल्कुल पूरी पारदर्शिता के साथ कह रहा हूं, आप कोई भी समस्या हो उसके लिए स्कूल आकर के हमसे मिले। आपकी स्कूल में जब आप आएंगे तो आपकी समस्या का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा मेरी स्कूल में एक अच्छी और स्वच्छ पारदर्शिता रखता हूं। मैं ना किसी तरीके से कोई पक्षपाती नहीं हूं। जहां अगर आपको लगता है कि टीचर से रिलेटेड कोई इशू है तो आप मेरे से आकर के मिले, आपकी समस्या का समाधान मैं अवश्य करूंगा आपके सामने ही। बच्चे से रिलेटेड कोई इशू है तो उसके लिए भी आप आए। बिल्कुल स्कूल का एक ऐसा सिस्टम है, निष्पक्ष प्रणाली है, हर पेरेंट अपनी समस्या को आकर के बोल सकता है, उनका समाधान कराना मेरी जिम्मेदारी है। ये थी आपके यूटी से रिलेटेड जिम्मेदारी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी सारी पूरी जानकारी। बच्चे प्रयास कर रहे हैं, सभी बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं, टीचर्स को अग्रिम शुभकामनाएं। टीचर्स बहुत जमकर मेहनत कर रहे हैं। अभिभावकों से एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे स्कूल के इस समय जो टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा, मैंने एक परिवार की तरह सबको साथ रखा हुआ है, सारे पूरे स्कूल को, सिस्टम को। टीचर्स के अंदर जैसे बच्चों को पुरस्कार का सिस्टम है कि बच्चों को मेहनत करने पर पुरस्कार मिलता है, ऐसे ही टीचर्स भी जब मेहनत करते हैं तो उन्हें सम्मान भी मिलता है। तो टीचर्स के अंदर एक बहुत अच्छी प्रतिस्पर्धा जागृत हुई है और इसका प्रभाव आपके बच्चों पर भी जरूर आएगा। तो आप निश्चिंत रहे, मैं टीचर्स के साथ साथ खुद लगा हुआ हूँ। इस बार से मैंने और भी नई चीजें करती है। मैं खुद आपके बच्चे के सब्जेक्ट की नोटबुक खुद चेक कर रहा हूँ, खुद उसके अंदर मोहर लगा रहा हूँ, हर एक एक चीज को नोट कर रहा हूँ, एक एक चीज को डायरी में मेंशन कर रहा हूँ कि किस बच्चे का कवर नहीं है, किस बच्चे के मिस्टेक्स हैं, किस बच्चे का लेट वर्क है, किस बच्चे ने अभी तक वर्क नहीं किया है। मतलब हर चीज का मैं खुद ग्राउंड लेवल पर जाकर के चीजें रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, जिससे हर पेरेंट्स को मैं हर चीज की जानकारी रख सकूं, दे सकूं। ये थी जानकारी यूटी सेकंड से। अब महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसे अभिभावक जिन्होंने अभी तक फीस जमा नहीं कराई है, ध्यान रहे, ये बहुत जरूर जानकारी और मैं हर पेरेंट्स का जानना बहुत जरूरी है जो मैं बात कहने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को अभी क्विट नहीं करें, आप देखें इसे। कि आप लोगों को पता है कि जब समय पे स्कूल के अंदर फीस आती है तो स्कूल का एक सिस्टम चलता है, टीचर्स को सैलरी वगैरह समय पे दी जाती है और बच्चों के लिए हम नई नई चीजें कर पाते हैं। 10 तारीख हर बच्चे के लिए हम लोगों ने निर्धारित की है, जिनका क्वार्टर होता है, जो 3 महीने की एक साथ फीस जमा कराते हैं, 2 महीने की कराते हैं फीस जमा, उन्हें भी 1 से 10 तारीख के बीच में फीस जमा करानी है। और जो मंथली जिनको फैसिलिटी दी हुई है वो भी 1 से तारीख से 10 तारीख तक के बीच में जमा करानी होती है। आप लोगों को नोटिस भी दिया हुआ है कि लेट जमा कराने पर पेनल्टी लगती है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि पेनल्टी लगती नहीं है, सर तो बोलते ही हैं। तो मैं उन सभी पेरेंट्स के लिए ये जानकारी लेकर के आया हूँ, घोषणा लेकर के आया हूँ, ये सूचना लेकर के आया हूँ कि इस बार 15 तारीख तक हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है। यानी 15 तारीख तक जो पेरेंट्स अपने बच्चे की फीस जमा कराते हैं इसी महीने की, केवल ये इसी महीने के लिए है और बाकी के महीनों में 10 तारीख तक ही लागू रहेगा। 15 तारीख तक जो पेरेंट्स फीस जमा कराते हैं उनकी पेनल्टी में छूट दी गई है, अभी भी समय है, 15 तारीख तक फीस जमा करा दे। 15 तारीख के बाद जितने भी दिन लेट फीस जमा कराते हैं तो 15 रुपए पर डे के हिसाब से, पर बच्चे के हिसाब से फीस वसूली जाएगी और पेरेंट्स को अनिवार्य कर दिया गया है, मैंने निर्देश दे दिए हैं और ये हर पेरेंट्स के लिए कंपलसरी रहेगा। पेरेंट्स खुद जिम्मेदार रहेंगे अगर फीस लेट कराते हैं तो। अगर 3 दिन कराते हैं तो 45 रुपीज पर बच्चे का कम एक्स्ट्रा देना होगा, 10 डेज कराते हैं तो 150 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हम नहीं लेना चाहते, आप समय पे कराएं ताकि सिस्टम हमारा भी चलता रहे और आपका भी चलता रहे। दूसरी सूचना कि 15 तारीख तक आप सभी को फीस जमा कराना अनिवार्य है, क्योंकि सेकंड यूटी 17 से स्टार्ट हो रहे हैं
ध्यान रहे इस बार हम लोग सेकंड यूटी के अंदर परीक्षा तो हर बच्चे की दिलवाएंगे, किसी बच्चे को परीक्षा से वंचित नहीं करेंगे, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ये 5 मंथ हो चुका है, सितंबर आ चुका है, तो लगभग 6 मंथ स्टार्ट हो चुका है, लगभग 50% फीस बन चुकी है। तो पेरेंट्स से मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि एक्स्ट्रा लोड ना पड़े आपके ऊपर आगे चल करके, इसलिए आप अपने बच्चे की फीस जमा कराएं। जिन्होंने फीस जमा करा दी है वो निश्चिंत रहे, उन्हें कोई प्रेशर नहीं है, और जिन्होंने नहीं कराई है वो ध्यान रहे कि परीक्षा तो हम लोग सेकंड यूटी में कराएंगे, लेकिन उन बच्चों के रिजल्ट को अनाउंस नहीं करेंगे पीटीएम के अंदर जिनकी फीस जमा नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता, मैंने दुखी मन से मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि काफी पेरेंट्स ने, लगभग 70% पेरेंट्स ने अभी तक फीस जमा नहीं कराई है। अपना देखो, हम लोगों को पढ़ाना ये हमारा धर्म है, फीस जमा कराना, बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध कराना ये आपका धर्म है। हम अपने धर्म को निर्वहन कर रहे हैं, आप अपने धर्म को निर्वहन करें तो व्यवस्थाएं अच्छी रहेंगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके माफी मांगते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि जिन बच्चों की फीस जमा नहीं है 15 तारीख तक, उन बच्चों को एग्जाम में तो बैठाया जाएगा सेकेंड यूटी के अंदर, लेकिन उन बच्चे के रिजल्ट को रोका जाएगा और पेरेंट्स के सामने यूटी के पीटीएम में उनका रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो पीटीएम के दौरान जिनकी फीस जमा रहेगी तो उनका अनाउंस कर दिया जाएगा रिजल्ट। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि 15 तारीख तक आप अपने बच्चे की फीस जमा कराएं और अपना जो फीस अदा करने का धर्म है उसको निभाएं। हम आपके बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप समय पे फीस देते हैं तो हम हमारे संस्था के टीचर्स को समय पे फीस देंगे और वो और भी अच्छे से मेहनत कर पाते हैं। आप भी जानते हैं, आपको समय पे फीस मिलती है तो आपका भी बहुत सारी चीज़ों का मन करता है। तो आप निश्चिंत रहें और 15 तारीख तक अपनी ज़रूर फीस जमा कराएं और पेनल्टी से बचने का प्रयास करें, क्योंकि पेनल्टी अनिवार्य है और 60% पेनल्टी ली जाएगी। आप लोग 15 तारीख तक जमा बाद में कराते हैं तो पेनल्टी ज़रूर वसूली जाएगी। तो थैंक यू। जय हिंद, जय आरएससी। आपके बच्चे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हम पर विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय आरएससी।